हेमंत ने रणविजय को जोरदार पंच मारा क्योंकि उसने तुलसी की बेइज्जती की थी। अब हेमंत ने रणविजय और परी दोनों से बदला लेने की ठान ली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाली कहानी में एक बड़ा सच आखिरकार हेमंत के सामने खुलने वाला है। उसे पता चलेगा कि तुलसी हमेशा सही थी और गलत थी परी और रणविजय। इसी बीच मिहिर ने फैसला कर लिया है कि वह अब कभी वीरानी हाउस वापस नहीं लौटेगा। वह वीडियो कॉल पर नोएना का डांस देखकर खुश है, लेकिन जब बात अपनी पत्नी तुलसी के साथ रहने की आती है तो वह साफ मना कर देता है। मिहिर तो तुलसी का चेहरा तक देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी नज़र में तुलसी ही वो वजह है जिसकी वजह से उसकी बेटी परी की आंखों में आंसू आए। अब परी खुद भी नहीं चाहती कि उसके पापा और तुलसी का रिश्ता बना रहे। मिहिर के लिए परी सही है और तुलसी गलत। वहीं दूसरी ओर हेमंत अब समझने लगा है कि परी जानबूझकर मिहिर और तुलसी को अलग करने की कोशिश कर रही है। जब ऋतिक उसे बताता है कि कैसे परी ने तुलसी माँ की दी हुई ड्रेस नहीं पहनी और उसकी जगह नोएना की ड्रेस पहन ली, तब हेमंत को उस पर शक होने लगता है। ऋतिक समझाता है कि परी सबके सामने, खासकर तुलसी माँ के सामने, ये साबित करना चाहती थी कि मिहिर के लिए नोएना बिल्कुल परफेक्ट है और तुलसी बिल्कुल सही नहीं है। ये सब सुनकर हेमंत सोचने लगता है कि क्या वास्तव में परी ही वो वजह है जिसकी वजह से मिहिर घर लौटकर नहीं आना चाहता, और क्या वही है जिसने ये पूरा जाल बुना है ताकि सब लोग तुलसी को गलत समझें। बाद में जब हेमंत रणविजय का पीछा करता है और अपने लोगों के जरिए उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है, तो उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। रणविजय असल में एक नंबर का धोखेबाज है। उसके पास कोई काम नहीं है और उसका मकसद सिर्फ परी के पैसों पर कब्जा करना है। इसी के लिए उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा। गुस्से में हेमंत रणविजय की चाल में जाकर उससे भिड़ जाता है। उसी वक्त परी भी वहां मौजूद होती है और हेमंत को पूरा सच आईने की तरह साफ दिखाई देता है। अब हेमंत चुप बैठने वाला नहीं है। बड़ा सवाल ये है, क्या हेमंत परी और रणविजय की सच्चाई मिहिर के सामने ला पाएगा या मिहिर भी हेमंत को गलत समझ बैठेगा? दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि ये खुलासा जल्दी हो ताकि हेमंत और तुलसी मिलकर परी